अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। और यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ी फ़जर की नमाज़ और उसके बाद जी हम लोग वॉक करने के लिए निकल गए। मैं, बाजी और अम्मी और साथ में मेरी भांजी। अच्छा, ये जो मानो है ना, मेरी सिस्टर ने मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए उठाया, ये सोई हुई थी और इसको ना मेरे से पहले ये उठ के बैठ गई। कहती मुझे पता है तुम लोगों ने बाहर वॉक करने के लिए जाना है, मैं भी तुम लोग के साथ जाऊँगी। और फिर ये इसको भी हम साथ ले आए। और मोस्टली जब मैं अम्मी की तरफ जाती हूँ, मतलब अम्मी के घर जाती हूँ, तो तब जो है हम लोग वहाँ पे जाके जो है ना वॉक वगैरह करने जाते हैं। अच्छा, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है वो डाइट कर रही है। और तो यहाँ पर जो है ना वो अपनी जो है वो मतलब जो भी डाइट में मील्स लेती है ना वो मैरिनेट कर रही थी। यहाँ पे कीमा मैरिनेट कर रही थी, जो कि डिनर में वो शामी कबाब टाइप बना के खाती है। और लंच में उन्होंने खीरा और साथ में जो है वो चिकन की जो है वो चिकन को हल्का सा फ्राई करके ऑलिव ऑयल में, तो वो मतलब दोपहर टाइम लंच में वो ले रही होती है। और यहाँ पर मुझे बोल रही थी कि तुम जो है हमें मैरिनेट कर रही हो, तुम वीडियो बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोग शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर जो है वो उसने कीमे में जो है ना वो डाला है प्याज, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये जो कीमा है ये पहले फ्रीज़ हुआ हुआ था। ये मटन का कीमा है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप चिकन का ले सकते हैं, बीफ का ले सकते हैं, या फिर जो है वो मटन का ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये मटन का कीमा, इसमें उसने प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अच्छा, ये फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो उसने पहले जो है ना वो इसका सारा पानी शानी निकाल दिया। तो उसके बाद सारे इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अच्छा, ये जो पीछे शोर हो रहा है ना, आपको सुनाई दे रहा होगा, तो आपने प्लीज़ इसको इग्नोर करना है, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इसने जो इंग्रेडिएंट्स डाली हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मतलब जो मसाला ज़्यादा ऐड किया है उसमें दरा मिर्च, मतलब जिसको हम चिली फ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है और साथ में हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्चें, और साथ में जो है उसमें थोड़ा सा उसने कबाब वाला जो मसाला होता है, टिक्का कबाब का मसाला होता है, वो भी इसमें ऐड किया था। अच्छा, इसमें सूखा धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा, मतलब दोनों पिसे हुए, मतलब ज़ीरा भी और साथ में सूखा धनिया भी। और नमक जो है उसने पिंक सॉल्ट ऐड किया था। तो यहाँ पर जो है ना ज़ीरा उसने साबुत ऐड किया, क्योंकि जो है ना वो पिसा हुआ नहीं था। और यहाँ पर जो है धनिया पिसा हुआ था, साबुत नहीं था, मतलब इस तरीके से। अच्छा, ये मुझे अब आइडिया नहीं इसने वाइट पेपर ऐड की है या इसने धनिया ऐड किया है पिसा हुआ, मुझे समझ नहीं आई। सो जो भी है आपने डालना, अगर आपके पास पिसा हुआ है तो वो डालें, नहीं है पिसा हुआ तो आप साबुत डाल लें, ठीक है। और अब इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। और साथ में जो है वो बर्तन भी धुल रहे हैं। और दूसरी साइड पे बाजी जो है, अच्छा वो वाइट पेपर ही थी, मतलब जो सफ़ेद मिर्च होती हैं, जिन्होंने आप पंजाबी विच कक्कियां मिर्चा भी कहने हैं, वो थी। अच्छा, और इसने साबुत जो है वो डाला है, इसमें धनिया डाल दिया। अच्छा, ये जो है टिक्के कबाब का मसाला वो इसने ऐड किया। साथ में भाजी जो है बना रही हैं, बड़ी भाजी जो है वो रोटियां बना रही हैं। तो किचन में इस टाइम पे, मतलब जब डिनर की तैयारी होती है ना, तो कोई भी जगह खाली नहीं होती, हर मतलब पूरी शेल्फ भरी होती है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना इसमें बेसन भी ऐड करिए ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। और बस 2 टेबलस्पून के करीब इसने ऐड किया है इसमें। तो पहले मुझे कह रही थी कि ये जो है ना हम बना के रख लेते हैं, मतलब टिक्कियाँ बना के इसकी रख लेते हैं। फिर मुझे कहती नहीं, मैं ना इसको ऐसे रख लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और टेस्ट भी जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसको ऐसे रख लेती हूँ, जब मैं खानी हुआ करेंगी फिर मैं इसको जो है ना इसकी टिक्की बना के तो इसको फ्राई कर लिया करूँ। मैंने कहा तुम्हारी मर्ज़ी, तुम नहीं खाना। तो यहाँ पर वो सारा उसको मैरिनेट करिए। अच्छा, यहाँ पर ना जो है वो इसके अंदर नमक मिर्च वगैरह चेक करने के लिए हम लोगों ने फ्राई की थी छोटी सी बना के। अच्छा, वो वहाँ पे कीमा जो है वो उसको मैरिनेट करी थी। और यहाँ पर मैंने कहा चलो मैं जो है ना वो आपको ये चिकन मैरिनेट कर देती हूँ। इसमें चिकन में कोई मतलब ऐसी वैसी चीज़ और नहीं डालनी, हल्का सा पिंक सॉल्ट ऐड किया था। और जो तिक्का मसाला होता है ना वो ऐड कर दिया इसमें, सारा पूरा पैकेट। तो उसको अच्छे तरीके से जो है वो कर देना है, क्या कहते हैं, मिक्स करके इसको रखना है। ये देखिए मेरी जो है ना सिस्टर तंग कर रही है, कह रही है मेरा सॉस पैन भी दिखाओ तो यहाँ पर जो है ना इसको भी मैरिनेट करने के बाद जो है कर लेंगे, चेक करूँगी मैं फिर। और फिर उसके बाद जी
हमने चाय रख दी शाम की। चाय तो भाई मस्ट है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है तो मैंने छोड़ दिया चाय पीनी। हो सके तो मैं कोल्ड कॉफ़ी पी लेती हूँ, अदरवाइज़ वो भी नहीं। तो मोस्टली अब मेरा यही होता है कि मैं रात को जो है ना वो ठंडा दूध पी लेती हूँ। ये चाय वगैरह मैंने छोड़ दी है। अच्छा, फिर उसके बाद जो मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई थी डॉक्टर से, तो मैंने चेकअप के लिए अपना करवाने के लिए जाना था। तो यहाँ पर अभी डॉक्टर जो हैं वो बिज़ी थी, तो हम लोग फिर बाहर बैठ के वेट कर रहे थे। और यहाँ पे मेरी सिस्टर साथ में टांगे हिला के ना दस कह रही थी ये देखो ऐसे वीडियो बनाओ, तो फिर वो बनाई। अच्छा, उसके बाद जी नेक्स्ट जो है मैं घर आ गई थी और आज हम बनाएंगे टिंडे। तो टिंडों को मैंने फ्राई कर लिया। अच्छा, आप लोग कैसे बनाते हैं? मतलब पहले उसको फ्राई करते हैं या मतलब डायरेक्ट इसको भून के मतलब मसाला बना के तो वैसे इसमें ऐड कर देते हैं? आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है? जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वो ही। अच्छा, जो आजकल की मतलब सर्दी कह रही हूँ, गर्मियों की सब्ज़ी है ना, इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्याज यूज़ होता है। मुझे प्याज वैसे भी खड़ा खड़ा प्याज ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर इसके अंदर कट करके ऐड कर दिया और साथ में जो है वो हरी मिर्चें डाल दी थी। मैंने इनको जो है वो मतलब पिसा नहीं था, तो मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया। और टमाटर जो है वो फ्रीज़ नहीं था, तो फिर मैंने फ्रेश था तो ऐसे ही डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लिया। मैं वैसे भी जब भी टिंडे बनाती हूँ ना, तो मेरा यही होता है कि मैं जो है प्याज और हरी मिर्ची ऐसे डाल देती हूँ। एक तो ऐसे बहुत ज़्यादा इजी भी हो जाता है और बहुत अच्छे से गल जाता है। अच्छा, जो मैंने प्याज डाला मैंने इसका ऊपर से छिलका पहले उतार दिया, फिर जो है वो मैंने इसके अंदर कट करके ऐड कर दिया। छिलका समेत डाल दो ना तो वो फिर होता है ये कि वो गलता ही नहीं है। और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने फ्रीज़ हुआ हुआ था वो इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लो ना तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और फटाफट से जो है वो खाना फिर बन भी जाता है। पहले अगर मतलब पेस्ट बना के नहीं रखा हुआ, पहले उसको छीलो फिर कूटो उसको तो फिर जाके इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं मोस्टली जो है वो हम लोग अदरक लहसुन और मोस्टली मैं मतलब जो है ना वो टमाटो का भी पेस्ट बना के रख लेती हूँ, लेकिन आजकल के दिनों में ना मैं टमाटर फ्रेश ही यूज़ कर रही हूँ। अगर फ्रीज़ हुए हुए हों तो फिर वो मतलब जल्दी से जो है ना वो मैं उसको हल्का सा ऐसे मतलब पीस लेती हूँ, तो वो भी सॉफ्ट हो जाता है। और अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लो तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, जल्दी खाना बन जाता है। मैं जब भी हमारे घर में लहसुन और अदरक आता है ना तो मैं उसको फ़ौरन से जो है वो फटाफट से उसको छील के तो जल्दी से जो है वो बना के पेस्ट रख लेती हूँ, बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैंने इसमें ऐड किया था बीफ और साथ में टिंडे। हाँ, कुछ लोग चिकन में भी बनाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो दूसरे उसमें भी बनाते हैं, मतलब वो अपनी अपनी चॉइस होती है, आप जिसमें भी खाना चाहें। अच्छा, यहाँ पे मेरा ना बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था खीर, ठंडी ठंडी खीर खाने को। तो आजकल आपको पता है गर्मी है और इन दिनों में जो है ना वो ठंडी ठंडी चीज़ें खाने को बहुत ज़्यादा दिल करता है। तो मैं अम्मी को बोल रही थी कि दूध पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, तो मैं जो है ना खीर बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है और इसको एक बॉयल आएगा। अच्छा, मैंने बिल्कुल थोड़े से चावल इसमें ऐड किए थे और फिर भी इतनी ज़्यादा थिक हो गई। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो इलायचियाँ ख़त्म हुई हुई थी, तो फिर मैंने एक ही पड़ी हुई थी तो फिर मैंने वो डाल दी इसमें। अच्छा, यहाँ पर जो है ना जब तक दूध को बॉयल नहीं आता तब तक हम इसको जो है वो ढक्कन दे के रख देंगे। मुझको बाहों में भर लो ना तुम जब नरम सी। बॉयल आ जाए दूध में तो फिर आपने थोड़े से जो चावल भिगोए थे वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं। तो मुझे पहले जो है ना वो खीर नहीं बनानी आती थी, तो फिर एक दो दफ़ा हमारे घर में बनी, मतलब मैंने अम्मी को देखा बनाते हुए, तो फिर जो है ना वो मैंने जल्दी जल्दी से सीख ली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ लगती है बनानी। तो अब मुझे जो है वो मैं 2-3 दफ़ा बनाई है खुद, तो मुझे अब ईज़ी लगती है। फिर उसके बाद जो साथ मैंने दूसरी साइड पे खीर को मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया और यहाँ पे साथ साथ मैं रोटियाँ बना रही थी। और अब तो जो है वो मतलब कभी-कभी तो ऐसा होता है कि गैस जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग करती है और कभी-कभी तो इतनी, अब तो मोस्टली आती है, लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि जो है ना वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। और मोस्टली जो है ना वो रात को जब डिनर रोटियां बनाने का टाइम आता है ना, खाना भी अच्छे तरीके से बन जाता है, बाकी सारा कुछ भी सही हो जाता है। जब रोटियां बनाने की बारी आती है ना तब जो है ये मतलब कम हो जाती है गैस, फिर रोटियां सूख सूख के पकती हैं।
अच्छा, यहाँ पर मैंने इसमें जो है ना चीनी ऐड कर दी थी, तो वो आपने देख लिया होगा मैंने कब की तो साथ में यहाँ पर जो है ना अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब मैंने इसको ठंडा किया ना तो ये इतनी ज़्यादा थिक हो गई थी। मैं सोच रही थी कि यार इतनी ज़्यादा थिक क्यों हो गई, मैंने चावल तो इतने कम डाले थे इसमें। तो खैर कोई बात नहीं, अब इसको मैं बाउल के अंदर ऐड करूँगी और फ्रिज में रखेंगे, फिर इसको ठंडा करके खाएँगे और इन्जॉय करेंगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और इस तरह की जो मज़े की चीज़ें होती हैं गर्मियों में बना के ज़रूर खाया करें। और आजकल तो बहुत ज़्यादा इंतहा की गर्मी हुई हुई है, किचन में तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जाता। तो एक तो जो है किचन में गर्मी की वजह से खड़ा नहीं हुआ जाता और दूसरा एक इतनी ज़्यादा मुझे एलर्जी हो जाती है। अभी पहले वाला फ्लू जो है वो ख़त्म नहीं होता, ऊपर से नया स्टार्ट हो जाता है। तो समझ नहीं आती बंदा करे तो क्या करे, इतनी ज़्यादा मेडिसिन भी खाओ तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, बंदा क्या ही कहे इसको। और अब